साथियों नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। विषय है चिरपरिचित आजकल पहलगांव मैसेकर, हिंदुओं की नृशंस हत्या। उसी कड़ी में एक और चिंतन। शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चिंतन यह है कि मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि एक दिन तो लोग सहमे रहे, दूसरे दिन से जो सूडो सेकुलर और जिहादी गैंग के लोग थे उन्होंने अपना चिर परिचित नैरेटिव बताना शुरू कर दिया। क्या दलीलें थी? दलीलें थी कि भाई साहब देश में बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है इसलिए ऐसा हो गया, भाई साहब ये जो आप डिवाइड कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है साथी। आप जरा सोचिए कि 2014 के बाद से अभी तक, जून तक, आप सोचिए लगभग 10 साल तक आतंकवाद पर पूर्ण विराम था। खत्म हो चुका था आतंकवाद। जैसे ही हमारी सीटें कम आई और वहां पर चुनाव करवा दिए गए कश्मीर में, उसके बाद से ये घटनाएं बढ़ गई। और अब देखिए इन्हीं जिहादियों ने दोष देना शुरू कर दिया उल्टे हम लोगों को कि भाई साहब आपकी राजनीति ऐसी है इसलिए ऐसा हो जाता है। अब उनको ये कौन बताए कि ये तो जो हुआ है ये तो भैया क्रूरता तो थी लेकिन ये बहुत कम हुआ है। अब आप कहेंगे कि आपत्ति करेंगे कि आप इसको कम कह रहे हैं। जब 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया था, पहला जिहादी, इसी जगह आया था, कश्मीर तक, सिंध कश्मीर तक आया था और उसने हत्याओं का जो सिलसिला चलाया था, यही हिंदुओं की हत्याओं का, और किसी की नहीं, सब हिंदुओं की हत्याओं का। उसका तरीका अलग रहा होगा, नाम ना पूछ कर कुछ और किया होगा, लेकिन उसने यही किया था। और उसके बाद से जो आज तक चला आ रहा है साथियों, चाहे वो जितनी मुगल सल्तनत रही हो, चाहे वो आपका मंदिरों का ध्वस्तीकरण हो, चाहे ये खिलजी से लेकर बाबर से लेकर सोमनाथ मंदिर के डिस्ट्रक्शन से लेकर और भी सारे मंदिरों के डिस्ट्रक्शन से लेकर वो रहा हो, चाहे उसके बाद जब आजादी के पहले मोपला कांड रहा हो, डायरेक्ट एक्शन डे रहा हो, 47 में जो आपने काट डाले वो रहा हो, अरे 1990 के इसी कश्मीर में जो जीनोसाइड किया आपने, 5 लाख लोगों को भगा दिया, हत्या बलात्कार कर दिया। तो भैया अरे अच्छा और छोड़िए, 2014 के पहले 20-25 साल से आप बस स्टैंड पर, ट्रेन पर, हर जगह लिखा देखते होंगे, अनजान चीजों को हाथ ना लगाएं, बम हो सकता है। हो सकता है नहीं, होता था, हर महीने ब्लास्ट होते थे। हम लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ से लेकर बनारस, दिल्ली, मुंबई, कहां नहीं होते थे। हर शहर में हर महीने धमाके होते थे और धमाके इतने होते थे, बम धमाके, कि हम लोग रेजिस्टेंट हो गए थे। जब सुनते थे कि बम धमाके हो गए तो इतनी सीरियसली नहीं लेते थे। तो देखिए यार वो तो हो ही रहे, रोज हो रहा है। अब कहां 190 मर गए, कहे अरे केवल हिंदुस्तान आप छोड़ दीजिए, क्या आपने 9/11 में अमेरिका का नहीं देख लिया? कुछ लोग कह रहे हैं भाई साहब आपने ठीक तरीके से, आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका से बढ़िया इंटेलिजेंस है क्या? 9/11 में आपने इतने बड़े बड़े 2 ट्विन टावर गिरा डाले और वहीं पर पायलट बन गए उनके देश में जाकर के जिहादी। 18 पायलट बन गए, उनको पता तक नहीं चला। आप कह रहे हो हमारी इंटेलिजेंस पुअर थी। अच्छा सुनो, इजराइल और मोसाद की इंटेलिजेंस क्या है? मोसाद से बढ़िया किसी की इंटेलिजेंस नहीं है। और वहीं बगल से हमास वाले आए और 1500 लोगों को मार डाला, 250 अगवा करके ले गए। अब आप बताइए जरा, तो ये कहां नहीं कर रहे हैं? चाहे फ्रांस हो, चाहे बेल्जियम हो, मतलब पूरी दुनिया में, चाहे अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, कहीं भी। तो ये पूरी दुनिया का ये जो अभिशाप है जिहाद, ये तो भैया सब जगह चल रही है। कोई कश्मीर कोई अपवाद तो है नहीं, या हमारा देश अपवाद तो है नहीं। और हमारे देश में ही इतनी ज्यादा वारदातें हुई, ये तो 10 साल से हम भाग्यशाली थे जो नहीं हुई थी। अब प्रश्न उठता है साथियों कि इसका अंत कैसे होगा? अब पूरी दुनिया का तो हम नहीं जानते। अब इजराइल ने ये किया कि गाजा को ध्वस्त कर दिया, सपाट कर दिया, भूसा काट दिया, लेकिन क्या
हमास अभी भी मिसाइल नहीं दाग रहा है इजराइल के ऊपर, दाग रहा है। यमन को अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया पिछले 10-15 दिन में, तो भी यमन मिसाइल दाग रहा है अमेरिकन फोर्सेस पे भी और इजराइल पे भी। तो ये तो इनका एक चरित्र है कि ये जिहाद और खून खराबे में ही पैदा होते हैं और उसी में उनको जाना है, जन्नत में जाना है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3 स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक, हॉट परसूट और पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन। वो तो एक जनरल गाइडलाइन थी। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कई लोग ये भी कह रहे हैं, अरे वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, युद्ध होने से क्या होगा, हमारे भी तो लोग मारे जाएंगे, हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, और जहां बुद्ध वहां युद्ध नहीं, और ये है वो है। भाई साहब, ये इससे गलत बात कोई और हो ही नहीं सकती। जब मैं ये बात कहता हूं तो सोशल मीडिया पे लोग कहने लगते हैं कि अरे भाई साहब, आपका जब अपना वॉर में जाएगा तब आपको पता लगेगा। भाई साहब, मैं आपको बताऊं कैसे हम लोग गए वॉर में। भाई साहब, अभी पेंडेमिक हुआ तो कोविड का, इनविजिबल एनिमी था वायरस, और पूरे देश में डॉक्टर्स एक पैर पे जाके मरीजों का इलाज किया उन्होंने, और उस चक्कर में कॉमन पब्लिक से 10 गुना ज्यादा डॉक्टर्स मरे, इनविजिबल एनिमी वायरस से। डॉक्टर्स कह देते कि यार हम तो मर जाएंगे, हम तो नहीं इलाज करेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि फौज भी मना कर दे कि हम तो मर जाएंगे? यहां तो एनिमी विजिबल है, यहां तो गोली चला रहा है कि उसके लगे कि वो मर जाएगा। वो कोविड में जो गए थे डॉक्टर ना, वहां पे कुछ नहीं दिख रहा था। नंगी आंख से छोड़ो, माइक्रोस्कोप से भी वायरस नहीं दिखता है। वहां कैसे गए थे योद्धा हमारे? तो ये जो लॉजिक आप देते हैं, अच्छा आज एक बात बताइए, युद्ध नहीं होगा तो भी क्या आप मारे नहीं जा रहे हैं? क्या आप मारे नहीं जाएंगे? क्या आपके आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके से नाम पूछ करके, पैंट खोल करके नहीं मारी जाएंगी क्या? तो आप क्या कर रहे हैं? इवेजिव हैं। आप सोच रहे हैं बगल में आग लगी है, वो आग मेरे घर में आ जाए उसके बाद सोचेंगे। बिल्कुल गलत रवैया है। वॉर एंड पीस आपने पढ़ी होगी। वॉर जो तरीका होता है पीस लाने के लिए होता है, और जब तक आप दंडित नहीं करेंगे दूसरे को, जब तक आप बदला नहीं लेंगे, जब तक आपके पास शस्त्र नहीं होंगे, तब तक शांति आ ही नहीं सकती। आप हटा लीजिए दिल्ली से उठा पुलिस हटा लीजिए, वहां भी जिहादी पूरा दिल्ली तहस नहस कर देंगे। आप अभी यहां पे, मैं लखनऊ में, हटा लीजिए सारी पुलिस, अभी देखिए दंगाई आके सारी बिल्डिंगें तोड़ देंगे। तो आप क्या समझते हैं? तो ये पुलिस वाले हुए या सेना वाले हुए, ये अपना काम कर रहे हैं। और बताएं आपको, अगर युद्ध नहीं होगा तो आप एक बात बताइए, प्रैक्टिस कैसे होगी? कोई भी आदमी काम करता है, एक फुटबॉल का मैच होता है, क्रिकेट का मैच होता है, पहले वो महीनों सालों प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो मैच खेल पाता है। आप क्या कर रहे हो? 50-50 साल तक आपकी फौज लड़ाई नहीं लड़ेगी, प्रैक्टिस तो कुछ होती ही नहीं है। युद्ध में तो हल्का फुल्का कुछ होता है। तो क्या होगा? आपकी फौज फिर उसके बाद लड़ने के लायक रह पाएगी? कहते हैं द गेम इज वन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, नॉट ड्यूरिंग द गेम। तो ये वॉर से जो परहेज कर करके आप सेना को पंगु बनाए दे रहे हो, क्या करेगा फिर फौजी? वो खाना खाएगा, सुविधाएं लेगा, मस्त रहेगा, म्यूजिक सुनेगा, थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेगा, बात खत्म हो गई। आपने कभी उसका माइंड टफ बनाया? कैसे टफ बनेगा? कैसे वो लड़ाई लड़ेगा जाके? वो खाइयों में कैसे जाएगा? वो पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा? जंगल में कैसे जाएगा? कैसे वो जाकर के इन विषम परिस्थितियों में अपने दुश्मन से लड़ करके देश को सुरक्षित करेगा? तो ये लॉजिक देना कि साहब वो वार में आपका घर वाला कोई चला जाए, अरे भैया ऐसे नहीं होता है। सब जने कर रहे हैं, सब जने अपनी अपनी जान पे खेल के ही काम कर रहे हैं। और अगर आप इस तरीके से 100 साल तक युद्ध ना लड़ो, भाई साहब आप युद्ध लड़ नहीं पाओगे। आपको मालूम है अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और भेज दिया जाता है बड़ी दूर दूर। अमेरिका की फौजें तो पूरे वर्ल्ड में है, भेज देते हैं कि जाओ लड़ो, वहां पे रेगिस्तान में लड़ो, मिडिल ईस्ट में लड़ो जाके। अपने देश की तरह नहीं कि हमने वो
अग्निवीर बनाए 4 साल के लिए और उसके बाद हमने उनको नौकरी भी दी, उसके बाद हमने उनका रिटायरमेंट की बात करी। आप यहाँ पूरे देश में बवाल मच गया, अरे भाई साहब आप रिटायर कर देंगे, उसको नौकरी दीजिए, नौकरी दीजिए। किसी को यह मतलब नहीं था कि अग्निवीर का कंसेप्ट क्या है। अग्निवीर का कंसेप्ट था कि आपके समाज में, आपके देश में हर जगह सैनिक मौजूद हो और उसको हम 20-25 लाख रुपए देके उसको हम, और नौकरी भी देके 20-25 लाख रुपए भी दे करके हम उसका अल्टरनेटिव सेटलमेंट कराएंगे। वो एक जॉब से कहीं बेटर होगा। लेकिन नहीं माने लोग, उन्होंने कह दिया नहीं, अरे भाई साहब हमेशा के लिए जॉब दीजिए। हमेशा क्या, 100 साल के लिए दे दिया जाए? सैनिक भैया बहुत कम दिनों के लिए बनता है। अमेरिका को देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, इजराइल में हर लड़का हर लड़की को सिपाही बनना होता है। नहीं बनना चाहिए क्या? अपने देश में नहीं बनना चाहिए? वो लोग मजा भी करते हैं और युद्ध भी लड़ते हैं, तरक्की भी करते हैं, हमसे करोड़ गुना ज्यादा तरक्की करते हैं। छोटे से शहर देर वो युद्ध लड़ लड़ के पहले इतने से थे मिडिल ईस्ट में, इतने से इतने हुए, इतने हुए, इतने हो गए, अब ग्रेटर इजराइल बनने जा रहा है। कैसे बनने जा रहा है? इस एटीट्यूड से कि हमें मरना नहीं है, मरने नहीं देना है अपने देश को, हमें प्रोलिफरेट करना है, हमें अपना एक्सपेंशन करना है। अब आपने कह दिया नहीं भाई साहब युद्ध नहीं, यहां पे तो जिससे बात करो अरे भाई साहब युद्ध नहीं, चाहे वो नेता हो चाहे अभिनेता हो, जो भी, हर आदमी ये कह देता है युद्ध नहीं। अरे क्यों नहीं भाई? किस लिए आप सेना, आप किस लिए इतने हथियार खरीद रहे हो, बड़े बड़े फाइटर जेट्स खरीद रहे हो 26 जनवरी दिखाने के लिए? आप लड़ाई नहीं लड़ोगे? साथियों ये बहुत गलत बात है। फौज होती है लड़ने के लिए, फौज का काम है लड़ना और दुश्मनों को मारना। फौज का यह काम होता है, बैठना काम नहीं होता है। आप 50-60 साल तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप कि वो सैनिक लड़ाई लड़ पाएंगे? कभी नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि युद्ध ना करो, बिल्कुल गलत है। युद्ध होना चाहिए, हॉट परसूट होना चाहिए, हवाई जहाज उड़ने चाहिए, बमबारी होनी चाहिए, तभी तो हम मजबूत होंगे। ये हमारे शास्त्रों ने सिखाया है हमको, हमारे भगवानों ने सिखाया है कि आप ये काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बैठे रहेंगे तो आपके घर तक आ जाएगा दुश्मन। तो साथियों ये जो नैरेटिव सोशल मीडिया पे युद्ध के अगेंस्ट हैं, पानी रोक दिया, नहीं रोकना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं रोकना चाहिए? दुश्मन नहीं मान रहा है। मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि क्या कहते हैं, वो पानी आपने रोक दिया, 4 बार में नहीं रोका गया, हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? पूरी दुनिया तो हमको सपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया हिल गई है वो सीन देख करके, जब एक बेटी अपने हस्बैंड की लाश के बगल में बैठी हुई है। आप कह रहे हो हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी? किसने कह दिया क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी? हमारा बस चला तो पानी नहीं, हम हवा भी रोक देंगे पाकिस्तान की। इसलिए ये सारे नैरेटिव छोड़ करके उतर आइए मैदान में और अपनी अपनी तरह से हर व्यक्ति वॉर लड़े, चाहे वो पेन से लड़े, चाहे वो समाज में जागरूकता करके करे, चाहे वो बैटलफील्ड में जाए, चाहे वो जहां है जिस कैपेसिटी में है उसको लड़ना चाहिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।